इंडियाना पुलिस की तंग गलियों से मैं वापस आ गया हूँ पर्ड्यू की गलियों में, और अभी भी लगा है स्टूडेंट ड्राइवर का तमगा। जय हिंद दोस्तों, क्या चल रहा है? सब बढ़िया। आज मैं आपको ले चलूँगा BMV यानी ब्यूरो ऑफ मोटर व्हीकल्स की गलियों में, जहाँ पर मैं देने वाला हूँ अपना ड्राइविंग टेस्ट। ये वीडियो उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा जो यहाँ पर आ चुके हैं या यहाँ पर आना चाहते हैं और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं। तो हर एक राज्य में, यहाँ US में अलग अलग नियम होते हैं। तो यहाँ मैं इंडियाना राज्य में हूँ और यहाँ के नियम के अनुसार मैं टेस्ट देने वाला हूँ। तो चलते हैं एग्ज़ाम सेंटर और देखते हैं ये लोग मुझसे क्या क्या पूछने वाले हैं। सबसे ज़रूरी बात, एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले आप एक बार अपनी गाड़ी ज़रूर चेक कर लीजिए। ये गाड़ी आपकी खुद की हो सकती है, चाहे वो आपने जिप कार ले रखी हो, चाहे दोस्त की गाड़ी मांग रखी हो। वो एकदम अच्छी अवस्था में होनी चाहिए, तभी एग्ज़ाम देने चाहिए, नहीं तो आप अपनी जान और अपने एग्ज़ामिनर की जान खतरे में डाल सकते हैं। तो ज़रूर से अपनी गाड़ी चेक करा के फिर ही निकलिए एग्ज़ाम सेंटर की ओर। तो मेरी गाड़ी एकदम तंदुरुस्त है, बहुत बढ़िया कंडीशन में है, तो मैं उसे ले चलता हूँ और हम चलते हैं BMV यानी ब्यूरो ऑफ मोटर व्हीकल्स की ओर। अच्छा, यहाँ अमेरिका में लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद लेते हैं वो गाड़ी और उसके बाद लेते हैं उसके लिए परफ्यूम। मैंने किया इसका एकदम उल्टा। मैंने सबसे पहले लिया गाड़ी के लिए परफ्यूम, उससे मुझे जोश आया, मैंने बोला चलो गाड़ी भी लेते हैं। मैंने ली एक बढ़िया सी गाड़ी और फिर जब वो गाड़ी मिल गई तो बोले चलो लगे हाथों इसका लाइसेंस भी ले लेते हैं। मेरी पत्नी बहुत अच्छा गाड़ी चला लेती है, तो उनकी सहायता से मैंने लर्नर्स परमिट लिया और सवापी जी ने मुझे काफ़ी कुछ टिप्स दिए, नुस्खे दिए। ड्राइविंग लाइसेंस बनाए आपको आत्मनिर्भर, वैसे ही जैसे मेरे टीम द्वारा बनाया गया आत्मनिर्भर ऐप। ये ऐप काफ़ी सारी चीज़ें बताता है, जैसे जो सामान आप खरीद रहे हैं उसका पैसा किस देश को जा रहा है, विदेशी सामान के लिए भारतीय विकल्प, भारतीय कंपनियों के बारे में रोचक कहानियाँ और तथ्य। यह ऐप लोकल व्यवसाय को भी बढ़ावा देता है और उन्हें एक मंच प्रदान करता है। गूगल प्ले स्टोर पर इसे आत्मनिर्भर ट्रस्ट नाम से खोजिए। इसमें काफ़ी सारी डेटा और फीचर्स जोड़े जा रहे हैं और जोड़े जाएंगे। कई सारे लोग हैं जिन्हें अगर नियम ना बताया जाए तो वो अगर सड़क पर निकल पड़े अपनी गाड़ियों के साथ तो आपको हर जगह दुर्घटनाएं दिखेंगी। ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसीलिए नियम बनाए जाते हैं, इसीलिए परीक्षा ली जाती है, ताकि लोग कम से कम इतना तो जाने कि सड़क पर वो निकले तो अपनी गाड़ी किसी और से भीड़ ना दे। उसके बावजूद जब लाइसेंस मिल जाता है तो आप उसे काफ़ी हल्के में ना लें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो लाइसेंस मिलने के बाद भी ठीक से नहीं चलाते हैं, जैसा आप इस वीडियो में देखेंगे। एक अच्छा ड्राइवर कौन होता है, ये परिभाषा मेरे पिताजी ने मुझे बताई कि अच्छा ड्राइवर सिर्फ वो नहीं जो अपनी गाड़ी लेके दूसरे की गाड़ी पे ना भेड़ दे और सारे नियम का पालन करते हुए चलाए, लेकिन अच्छा ड्राइवर वो है जो जब कोई विपरीत स्थिति आए या जब उसकी दुर्घटना होने वाली हो तो वो बचा ले उसे। तो आपको अपने आप को बचाना आना चाहिए ताकि आप अपने आप को भी बचाएं, दूसरे को भी बचाएं। यदि आपके पास भारत का ड्राइविंग लाइसेंस है और वो अंग्रेज़ी में है तो उसी लाइसेंस से आप 1 वर्ष तक अमेरिका में गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो लाइसेंस नहीं है तो आपको लेना पड़ता है लर्नर्स परमिट। इस लर्नर्स परमिट के लिए आपको 40 घंटे सुबह गाड़ी और 10 घंटे रात में गाड़ी चलानी रहती है और उसका पूरा लेखा जोखा आपको लिखना रहता है और वही लेखा जोखा लेकर आपको ब्यूरो ऑफ मोटर व्हीकल्स की गलियों में घूमना पड़ता है। इस वीडियो में मैं जिस परीक्षा के बारे में बता रहा हूँ उसे बिहाइंड द व्हील्स टेस्ट कहा जाता है, और चाहे जो हो जाए आपको एक लिखित परीक्षा में बैठना अनिवार्य होता है और उसे पास करना भी अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, आपका भाई एग्जाम में पास हो गया है। एरोस्पेस का होने से फ्लाइंग कलर्स में पास हुए। जो ये एग्ज़ाम था इसमें एग्जामिनर ने 1-2 बार पेन उठाया और मुझे लगा भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और उसके बाद जब मेरा एग्ज़ाम हो गया और मैंने आके गाड़ी बराबर एकदम पार्क कर दी। मेरी पार्किंग आई थिंक मैंने बहुत बार पार्क किया है, लेकिन सबसे बढ़िया पार्किंग एक्चुअली एग्ज़ाम के दौरान ही हुई। तो प्रेशर में कई बार हम परफॉर्म कर जाते हैं। तो जब मेरा एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ामिनर ने मुझे एक कोने में बुलाया और बुला के बोलती है इधर खड़े हो जाओ। तो उसकी जो बोली थी उससे मुझे ये लग रहा था भाई बड़े गुस्से में, आज तो भाई फेल करके ही मानेगी। लेकिन
तुरंत उसके बाद वो बोलती है आपने बहुत बढ़िया एग्ज़ाम दिया, कोई भी गलती नहीं थी, कहीं नहीं चुके आप। एक तरीके से यहाँ पे आज़ादी या स्वतंत्रता मानी जाती है कि आपके पास गाड़ी है, लाइसेंस है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं और आपको बस का इंतज़ार नहीं करना रहेगा। क्योंकि यहाँ इंडिया जैसा माहौल नहीं है कि आप जहाँ खड़े हुए वहाँ बस स्टॉप बन गया। यहाँ पर बहुत मुश्किल है, ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगी, रिक्शा नहीं मिलेगी। सब एकदम जो माहौल सेट किया है वो कार के हिसाब से है, चाहे कार हो या प्लेन हो। ये दो इंडस्ट्रीज़ को यहाँ बहुत बढ़ावा मिला है। ड्राइविंग लाइसेंस पाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको पासपोर्ट लेकर हर जगह फिरना नहीं पड़ता, चाहे वो आपको बार में जाना हो, चाहे वो आपको कोई ट्रेन पकड़नी हो, अमेरिका में ही कहीं जाना हो, तो आपको बार बार अपना पासपोर्ट नहीं लेना पड़ता, क्योंकि कई लोगों की जान पे आ जाती है जब उनका पासपोर्ट इधर उधर हो जाता है। सबसे पहले तो आपको आके गाड़ी यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट वाली एरिया में ही पार्क करनी होती है। उसके बाद आप अंदर जाते हैं अपने कागज़ वगैरह लेके, और यहाँ पर कागज़ दिखाने पड़ते हैं, मतलब आप कागज़ नहीं दिखाएंगे तो आप वापस भेज दिए जाएंगे, तो इसलिए कागज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो जो आपके एग्ज़ामिनर है वो सबसे पहले आकर आपकी गाड़ी चेक करते हैं, क्योंकि उनको अपनी जान पे आई रहती है, एग्ज़ाम जाए पर प्राण ना जाए। और वो ये देखते हैं कि आपकी गाड़ी के इंडिकेटर चल रहे हैं कि नहीं, तो वो दोनों तरफ के इंडिकेटर देखते हैं, आगे के पीछे के। उसके अलावा ये आपकी ब्रेक लाइट चेक करते हैं कि ब्रेक लग भी रहे हैं कि नहीं। ओके, लेफ्ट साइड, राइट साइड। आपने एग्ज़ाम के दौरान अगर थोड़ी भी मस्ती की तो सबसे बड़ी समस्या है आपके पीछे, ये ब्यूरो ऑफ मोटर व्हीकल्स के जस्ट पीछे है वेस्ट लाफायट पुलिस डिपार्टमेंट। सो थोड़ा बच के, जब आपकी गाड़ी जांच ली जाती है तो ये आपकी गाड़ी को इधर उधर लेके जाते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको जीपीएस की ज़रूरत नहीं पड़ती, यही आपका जीपीएस रहते हैं। तो ये आपको खुद बोलते हैं कि आज हम आपके जीपीएस हैं, हम दाएं बोलेंगे बाएं बोलेंगे, उसके हिसाब से आप मुड़ेंगे। हम बोलेंगे 20 की रफ्तार से चलो तो आप 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे। जो ये बोलेंगे वो करना रहता है, नहीं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। इंडियाना राज्य में आपसे पैरेलल पार्किंग के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन मुझसे एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा। तो जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो ये आपको अंदर ले जाते हैं, वहाँ पर ये आपकी हाइट वेट मेजरमेंट लेते हैं और उसके अलावा ये आपसे कुछ कागज़ मांगते हैं। तो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, यहाँ दिखाना पड़ता है, नहीं तो वापस भेज देते हैं। और जब वापस भेजते हैं ना, बहुत टाइम ख़राब होता है, तो इसलिए आप जितने कागज़ है सब लेके आइए, सारे के सारे जो भी ला सकते हैं। तो जब कागज़ की बात आती है तो कागज़ में आप जैसे स्टूडेंट है तो आपका F वीज़ा हो गया, J वीज़ा हो गया, उसका सबूत, आपके इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स है जैसे I-20, I-94 वो मांगते हैं। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट EAD रहता है, वो आप दिखाएंगे। उसके अलावा ये आपसे मांगते हैं रेसिडेंस प्रूफ, जैसे बिजली का बिल, आपका लीज एग्रीमेंट या कोई और डॉक्यूमेंट हो गया। तो वो सब अगर आप लेके नहीं आएंगे तो आपको ये वापस भगा देते हैं। कुछ बहुत आसान सी चीज़ें आप कर सकते हैं, अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये कुछ ज़्यादा कठिन पूछते नहीं हैं। जब आप इस परीक्षा के लिए समय चुनते हैं तो आपको ऐसा समय चुनना चाहिए जब बहुत सारी गाड़ियाँ सड़क पर ना हो। ऐसा समय है सुबह के 10 बजे, 10:30 बजे। आपको हो सकता है ऐसा समय ना मिले, लेकिन कोशिश करिए कि आपको ऐसे समय पर परीक्षा देने मिले जब बहुत सारी गाड़ियाँ रास्ते पर ना हो, ताकि आपका परीक्षा भी आराम से निकल जाए। आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिससे आपका भी एग्ज़ाम एक बार में निकल जाए, और कुछ चीज़ें हैं जो एकदम ध्यान रखने वाली रहती है। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है, तो देखते हैं वो क्या पूछते हैं हमसे। शक्तिमान 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 शक्तिमान। क्या तुम्हारे दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर है? सॉरी शक्तिमान। क्या तुमने म्यूजिक बंद किया? सॉरी शक्तिमान। क्या तुमने मुड़ने से पहले इंडिकेटर दिया? सॉरी शक्तिमान। क्या तुम स्टॉप साइन से पहले रुके? सॉरी शक्तिमान।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिवार वालों से साझा करें, क्योंकि ये वीडियो सहायता करने के लिए बनाया गया है, और अगर और लोगों की सहायता हो, ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे तो वो उतने लोगों के लिए ही अच्छा है। जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें एक रॉकेट सैल्यूट। और इस वीडियो में मैं देना चाहूँगा एक रॉकेट सैल्यूट हर उस पैरालंपिक प्लेयर को जिसने भारत का गौरव और सम्मान और बढ़ाया है। इस बार हमारे खिलाड़ियों ने काफ़ी पदक जीते हैं, 19 पदक, और उसमें से 5 स्वर्ण हैं, 24वें स्थान पर हैं हम। तो ये काफ़ी गर्व वाली बात है, और मैं जानता हूँ आगे जाकर हम और भी अच्छा करेंगे। लेकिन इन पैरालंपिक प्लेयर से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि हम ज़िंदगी में क्या नहीं कर सकते। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो मैं चलता हूँ क्योंकि सवापी मुझे बुला रही है, लाइसेंस मिल गया है, और अब हम दोनों मिलके मचाने वाले हैं धूम, लेकिन स्पीड लिमिट में। बचा ले